डेमोक्रेटिक सांसद ने गाजा संघर्ष विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो करने के अमेरिकी कदम की निंदा की है। डेमोक्रेटिक सांसद प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने रविवार को गाजा पट्टी में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो करने के लिए अमेरिका की आलोचना की और इस कदम को शर्मनाक बताया है। कोर्टेज ने एक्स पर कहा, बाइडेन अब फिलिस्तीनियों और मानवाधिकारों के लिए अपनी कथित चिंता के साथ समझौता नहीं कर सकता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के संघर्ष विराम के आह्वान को अकेले ही वीटो कर रहा है और गाजा पर अंधाधुंध बमबारी का बिना शर्त समर्थन करने के लिए पूरी अमेरिकी कांग्रेस को दरकिनार कर रहा है। अमेरिका ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसमें गाजा पट्टी में जारी रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी, जिसे लगभग 100 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा मिलकर पारित किया गया था, जिसमें 13 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ और यह बिल पास हो गया। लेकिन जैसे ही बिल पास होता उससे पहले ही अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया था। वहीं रेड क्रिसेंट के स्वयं सेवकों ने रफा में कतरी फील्ड अस्पताल पर काम शुरू किया है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRCS का कहना है कि स्वयं सेवकों ने दक्षिणी गाजा के रफा में एक फील्ड अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है, जिसे आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। यह 50 बिस्तरों वाला कतरी फील्ड अस्पताल में एक ऑपरेटिंग रूम, एक गहन देखभाल इकाई और एक रेडियोलॉजी विभाग होगा। इजराइल ने लेबनान में अमेरिका निर्मित सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार रीरा गांव में पाए गए सेल के टुकड़ों के वॉशिंगटन पोस्ट के विश्लेषण के अनुसार इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अक्टूबर के हमले में अमेरिका द्वारा दिए गए सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें कम से कम 9 नागरिक घायल हो गए और कम से कम 4 घर जल गए। अखबार के लिए काम करने वाले एक पत्रकार को इजराइल की सीमा के पास स्थित छोटे से गांव में दागे गए 3 155 मिमी तोपखाने के गोले के अवशेष मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोले पर पाए गए लॉट उत्पादन कोड घरेलू स्तर पर उत्पादित हथियारों को वर्गीकृत करने के लिए अमेरिका सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए नामकरण से मेल खाते हैं। हथियारों के विशेषज्ञों के अनुसार हल्के हरे रंग और अन्य चिन्ह जैसे कि गोले में से एक पर मुद्रित WP सफेद फास्फोरस बम साबित करता है। अक्टूबर में हमले के तुरंत बाद ह्यूमन राइट्स वॉच की जांच में कहा गया कि लेबनान और गाजा में लिए गए सत्यापित फुटेज में गाजा सिटी बंदरगाह और इजरायली लेबनान सीमा के साथ 2 ग्रामीण स्थानों पर तोपखाने से दागे गए सफेद फास्फोरस की कई उपयोग दिखाए गए हैं। वहीं कब्जे वाली वेस्ट बैंक रामल्लाह में एक जोरदार प्रदर्शन देखा गया है, जो कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में था। यह पिछले कुछ समय में देखी जाने वाली सबसे बड़ी भीड़ों में से एक भीड़ है। वहाँ एक पोस्टर लटका हुआ है जो गाजा में मारे गए लोगों को समर्पित करता है, उनके जीवन का जश्न मना रहा है और उनकी मृत्यु को चिन्हित कर रहा है। वहीं नेतन्याहू का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, ना ही युद्ध का अंत हुआ है। इजरायली PM नेतन्याहू ने दोहराया है कि गाजा पर युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास के विनाश सहित उनके सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। हाल ही में अमेरिका ने $106 मिलियन से अधिक मूल्य के हथियार और गोला बारूद इजराइल को दिए थे, जिससे उसकी क्षमता, उसके मंसूबे और बढ़ गए हैं, जिससे वह और मजबूत हो गया है और अधिक लंबे समय तक युद्ध को लड़ने के लिए